गुड इवनिंग मेरे प्यारे से न्यू और श्रावण मास के अंतिम सोमवार की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और पुनः अपना सोमवार था आज, तो आज क्लास आनी ही थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पिछला कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट से ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1 मिनट का रिवीजन होगा। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था जो दैनिक जीवन की ऊर्जा के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का द्वितीयक स्रोत है, परंतु अधिक कार्बोहाइड्रेट सेवन से इसलिए हमें से ऊर्जा सबसे ज़्यादा है द्वितीयक स्रोत, लेकिन इसका ज़्यादा हम सेवन करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये प्राथमिक स्रोत, जबकि प्राथमिक स्रोत नहीं है, द्वितीयक स्रोत है। आगे चलते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है जो वो 4.2 कैलोरी ऊष्मा देता है, और जो 1 ग्राम वसा होता है, वसा प्राइमरी सोर्स है लेकिन 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट द्वितीय को बता दिया था, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला है। एनर्जी ड्रिंक बनते हैं, शरीर में 50 से 70% आपूर्ति होती है, ठीक है। कि सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं भी होते हैं, ठीक है। ये भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन होता है, इनका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 में होता है। इतनी क्लास हो गई थी। चलिए अब आज की क्लास प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कितने प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको ऐसे ही हेडिंग लगाना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना, इसके बाद आप लिखेंगे। चलिए हाँ, पहला प्रकार होता है शर्करा। आपके जो एनसीईआरटी में दिए हैं तो उसमें 3 प्रकार दिए हैं कार्बोहाइड्रेट के। कितने दिए हैं? 3 प्रकार। पहला दिया शर्करा, दूसरा दिया मंड, तीसरा सेल्यूलोज, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं शर्करा क्या होता है। शर्करा स्वाद में मीठा होता है, अंगूर जैसा, इसको ब्लॉन्ड ग्लूज कहते हैं, ठीक है। फ्रैक्टोज मीठे फलों में पाया जाता है। सोर्स जैसे चीनी हो गया, तो ये भी होता है सुक्रोज, सोर्स निकला सुक्रोज लिखा हो, थोड़ा मिस है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा होता है मंड, स्टार्च, तो ये अधिक मीठे नहीं होते हैं, ये देर से घुलते हैं और चावल आलू साबूदाना में पाए जाते हैं। ये मंड होते हैं। क्या होते हैं? मंड होते हैं, जो चावल आलू और साबूदाना में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल्यूलोज, इनका पाचन मानव नहीं कर सकता है। ये जानवर होते हैं ना, जो आपने देखा होगा जानवर पत्तियां खा लेते, पत्तियों का तो पाचन, लेकिन तने भी जानवर खा लेते, जो भूसा भी खाते हैं, तो उसका पाचन हम लोग नहीं कर सकते। इसका पाचन कौन कर सकता है? जानवर करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन हम नहीं करते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई होगी। हम दिखाई दे रहे 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। पहला आपका शर्करा होता है, दूसरा मंड होता है, तीसरा सेल्यूलोज होता है। अब आगे देखते हैं उदाहरण में कहाँ क्या मिलेगा, सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा आपको। नोट जो आपके आते हैं जिसमें आप लिख रहे हैं, धीरे धीरे बोल रहे हैं आज। दूसरा करेंसी, जो आप रुपए गिनते हैं। फर्नीचर होता है, कॉपी होती है, वो एक्स गलत लिखा, उदाहरण में लिखना था यहाँ, कॉपी होती है। कागज़ होता है और सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़ा सुबह की क्लास में उसमें पढ़ाया था। जो सूती कपड़ा होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, हाँ चलिए। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, ये तो हम कई बार बता चुके हैं। अब आप यहाँ बताइए 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं। अब हम आते हैं शर्करा। भाई देखो, पहला हमने पढ़ा था शर्करा, अब हम शर्करा हेडिंग लगाएंगे। 3 प्रकार होते हैं, शर्करा, मंड, सेल्यूलोज। अब पहली हेडिंग लगाइए आप। पहले नंबर पे आपका क्या है? शर्करा है। क्या है? शर्करा है। पहले नंबर पे आपका क्या है? शर्करा है। क्या है? शर्करा। शर्करा में क्या होता है? CHO, भाई वो तो कार्बोहाइड्रेट है तो एक होगा, 1:2:1 होता। ये ब्लैक पेन से हेडिंग लगाइए। और शर्करा में भी पहला ए नंबर लिखिए, मोनोसैकेराइड। क्या लिखिए? मोनोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड का सूत्र होता है C, इसके नीचे ऐसे N लिखना, फिर H लिखना, फिर नीचे 2 स्मॉल n, ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं, फिर कैपिटल O लिखना और इसके नीचे ऐसे N हमने लिख दिया, CnH2n। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। शर्करा में मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला होता है। कोई पूछेगा मोनोसैकेराइड का होता है CnH2nOn, ठीक है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जैसे अभी लिखना सिखाया वैसे लिखना है, C6H12
O6। ये काय का सूत्र होता है? ग्लूकोज का होता है। तो यहीं आप 2 सूत्र और लिखें के बताइए हमें, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों के सूत्र। ये सारे उत्तर आप बाद में दिया करो, लिख लिया करो यहाँ क्या क्या पूछा सर, बाद में एक साथ कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। हम देख रहे हैं पिछली क्लासेस में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सभी लोग नहीं देते हैं, तो देना है। ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं, खून की शर्करा कहते हैं, ठीक है। तात्कालिक रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे करेंट कॉइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। अगर कोई पूछे ग्लूकोज को क्या कहते हैं, तो ग्लूकोज को जो इंस्टेंट एनर्जी होती है, तात्कालिक ऊर्जा होती है, हमने कई बार समझाया है, तो इसलिए इसे करेंट कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट कॉइन, मतलब तत्काल, करंट कॉइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की तात्कालिक मुद्रा होती है ये। हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अग्नाशय की बीटा कोशिका से निकलने वाले हार्मोन्स इंसुलिन नियंत्रित करता है। भाई जो हमारा रक्त में ग्लूकोज है अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो मधुमेह हो जाता है, तो जो इसकी मात्रा को नियंत्रित करने वाला हो बीटा कोशिका होती हैं, बीटा सेल होती हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। बीटा कोशिका से निकलने वाला जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, वो नियंत्रित करता है। अभी इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, बीटा कोशिका क्या होती है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह खत्म होंगे धीरे धीरे धीरे, जैसे हम पाचन तंत्र में चलेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, फ्रक्टोज फ्रूट शर्करा होती है फलों में, प्राकृतिक रूप से मीठी शर्करा है। प्राकृतिक रूप से कैसी शर्करा है? मीठी शर्करा है। इसमें इसे शहद की शर्करा भी कहते हैं, फल की शर्करा भी कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। अब कीटोहेक्सोज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है। कुछ शब्द आपको लग रहे होंगे सर कीटोन ग्रुप क्या होता है, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे बाबू 9th में, हमने कहा था ना इसमें जो विज्ञान है वो 9 की भी कुछ मिक्स हो जाती है, तो कीटोहेक्सोज कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए भैया, लिवोलॉज शर्करा भी इसी को कहते हैं। सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सर्वाधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। फ्रक्टोज का अधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ता है, ठीक है। जो अधिक सेवन करता है उसका मोटापा क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा इसमें है ग्लैक्टोज। यह ब्रेन शुगर है, ब्रेन की शर्करा है। दूध में पाए जाने वाली सरल शर्करा है। ग्लैक्टोज जो लोग दूध पीते हैं पाई जाती है, आप लोग दूध पिया करो, डेयरी एरिया में नहीं बेचना है। शरीर में पाचन के दौरान गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। जो एक गैलेक्टोज होता है ये काय में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर दूध में गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा, जो दूध शरीर में पाचन होता है वो गैलेक्टोज काय में बदलता है, तो आप लिखेंगे सर गैलेक्टोज ग्लूकोज में बदलता है। गैलेक्टोज जो होता है एंजाइम होता है दूध की शर्करा को पचाने वाला। गैलेक्टोज एक एंजाइम भी है जो दूध की शर्करा को पचाता है। अभी एंजाइम सर क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, तो ये धीरे धीरे आप धैर्य रखना पड़ेगा ना, धीरे 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 सीखेंगे। एकदम से सब बता देंगे तो पचन नहीं होगा भैया। संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट रोज मिल रही है आपको, 25-30 मिनट की क्लास सुबह, 25-30 मिनट की क्लास शाम को, तो उसको आप नियंत्रण धैर्य रखिए, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे। चलिए आप डाइसेकेराइड आ गया, देखो यहाँ था मोनोसेकेराइड, देखो हमने यहाँ क्या पढ़ा है, मोनोसेकेराइड के अंदर 3 आए, ग्लूकोज आया, फ्रक्टोज आया और गैलेक्टोज आया। अब नई हेडिंग लगाएंगे आप लोग, इसमें लिखेंगे डाइसेकेराइड। क्या लिखेंगे? डाइसेकेराइड। डाई मतलब होता है दो सेकेराइडों से मिलकर, वहाँ था सरल सेकेराइड शर्करा थी, तो देखो यहाँ ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या क्या मिला इसमें, देखो हम आपको दिखाते हैं। ये ग्लूकोज मिला और ये फ्रक्टोज मिला, इससे क्या बन गया? सुक्रोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनता है? सुक्रोज। ये वो ट्रिक थी, वो आपको याद नहीं करना है, वो आदत समझ, अभी छोटे हैं आप लोग, लेकिन याद करने के लिए आप कर सकते हैं। GF पर शक, गलत फहमी क्या पैदा करती? शक करती। GF का मतलब और कुछ ना निकालना का, तो G फॉर गलत, F फॉर फहमी, तो G फॉर ग्लूकोज, G फॉर ग्लूकोज, F फॉर फ्रक्टोज। और अगर जो गलत फहमी पर शक करेगा वो मारा जाएगा, तो क्या बनेगी? सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दें तो सुक्रोज बनता है। आगे आपसे पूछा जाएगा माल्टोज में कौन कौन से शर्कराएँ मिली होती, तो आप बताएंगे जब 2 ग्लूकोज मिल जाते हैं तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज के C6H12O6 2 अणु मिला दोगे तो माल्टोज बन जाएगा। लैक्टोज के लिए क्या होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है, GGL होता है इसमें, गलत मिलके ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। ये तीनों याद करने, आपसे पूछा जाएगा सुक्रोज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप लिखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनता है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा माल्टोज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनता है। अगला पूछेगा लैक्टोज में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनता है।
हाँ, अब देखते हैं डाइसैकेराइड हो गया। अब पॉलीसैकेराइड, इसमें एक से अधिक शर्कराएं होंगी। इसी के अंतर्गत आता है अपना स्टार्च, ठीक है, इसी के अंतर आता है अपना क्या, स्टार्च आता है। क्या आता है, स्टार्च आता है, ठीक है। स्टार्च पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। तो आप तीसरी हेडिंग लगाएंगे यहाँ पॉलीसैकेराइड। क्या लगाएंगे, पॉलीसैकेराइड। और इसमें पहला लिखेंगे स्टार्च, ये आपको स्टार्च हेडिंग लगाना, लिखना है पौधों में भोजन का संचय स्टार्च में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, लिखना है स्टार्च के रूप में होता है। तो जो पौधे होते हैं उनमें भोजन का संचय किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। एक फिर होता है ग्लाइकोजन, इसमें जीव जंतु और भोजन का संचय, ठीक है। जीव जंतु जो होते हैं अपना भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में भी करते हैं। हम लोग जो भोजन का संचय वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। स्टार जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन भाई स्टोर करेंगे ना। हम लोग जो खाते हैं ना भैया, आप सुबह खा लेते हो पर दिन भर एनर्जी कैसे रहती है, वही खाना अंदर पहुंचता है, टूटता है, ग्लूकोज बनाता है जो एनर्जी देता है हमें, ठीक है। आगे ऐसे ही पेड़ पौधे खाएंगे तो वो भी अपना संचय करेंगे, ग्लाइकोजन करेंगे। अब आता है इसमें सेल्यूलोज, भाई ये कौन है, ये तुम्हारे पॉलीसैकेराइड है। पॉली मतलब होता है बहुत से, सैकेराइड मतलब होता है इनमें बहुत सी शर्कराएं पाई जाती हैं। जैसे अब सेल्यूलोज हो गया, तो इसमें पॉलीसैकेराइड में पहला स्टार्च था, दूसरा ग्लाइकोजन था, तीसरा सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज क्या, सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। अब कोशिका भित्ति जो पौधे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है जो सेल्यूलोज है, ये पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। पौधों, कवक और कुछ बैक्टीरिया में भी यह पाया जाता है। जो सेल्यूलोज होता है वो कोशिका भित्ति में पाया जाता है। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा, मतलब प्रचुर मतलब होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह पौधों, कवक और कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। सॉरी, काइटिन, काइटिन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है। जो काइटिन है वो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड। भाई पॉलीसैकेराइड तो हम पढ़ ही रहे हैं, लिख दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये कवक की कोशिका भित्ति, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कवक की कोशिका भित्ति काहे की बनी होती है, तो आप लिखेंगे काइटिन। और काइटिन क्या है, ये पॉलीसैकेराइड। अब क्वेश्चन यहीं से बन जाता है और लड़का कहता है मास्टर पढ़ा ही था। अब हम जैसे आपको पढ़ा दिए, अब क्वेश्चन पता घुमा देगा, वो कहेगा काइटिन कौन सी शर्करा की बनी होती है, तो आप लिखेंगे पॉलीसैकेराइड। और घुमाएगा, वो कहेगा कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, उस काइटिन में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बताएंगे पॉलीसैकेराइड। तो आप जब क्लास को ध्यान से सुनेंगे फिर उसको 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार क्वेश्चन बनते कहाँ से। और क्वेश्चन बनाना आपको खुद से सीखना है। जिस दिन आप प्रश्न बनाना सीख गए, जो पढ़ते हो, इसके बाद पढ़ने के बाद थ्योरी से आप खुद 5-10 प्रश्न बनाया करो कि कैसा प्रश्न बन सकता है। और आप अगर प्रश्न बनाना सीख गए तो समझ लो आपको चीज़ें आने लगें। कीटों के बाह्य कंकाल भी काय से बने होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। केकड़े, झींगा वगैरह हो गया, ठीक है। कुछ अकशेरुकी जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, वो अकशेरुकी। अभी इतना समझ लीजिए मोटा माटी, बाद में डिटेल में इसमें चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको आपको सबको याद ही करना है बाबू, ठीक है। ये आपके पूरा 6-7-8 की बुक का निचोड़ निकाला जाता है। पौधों की कोशिका भित्ति जो होती है वो काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कहना सर ये तो हमने बता दिया। अब यही क्वेश्चन घूम जाएगा, क्या सेलुलोज को मानव पचा सकता है, तो नहीं पचा सकता है। सेलुलोज का पाचन मानव में नहीं होगा। अगला बनेगा कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति, तो अभी बताया काइटिन की बनी होती है। काइटिन में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर पॉलीसैकेराइड पाई। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है पेप्टोग्लाइसिन की बनी होती है। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कोई जीवाणु की कोशिका भित्ति काय से बनी होती है, आप कहेंगे सर जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टोग्लाइसिन से बनी होती है। अगला है सुक्रोज, भैया इसे टेबल शुगर, कैन शुगर कहते हैं। भाई कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि जो शक्कर होती है, चीनी जो खाते हो आप, इसे, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है। और ये कैन शुगर भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा जो प्रतीप शर्करा है वो इन्वर्ट शर्करा है। शुगर का मतलब ही शर्करा होता है, शुगर मतलब शक्कर होता है, शर्करा, इसको क्या कहते हैं, सुक्रोज, ये भी होता है। आगे देखो भैया, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, हम पहले ही बता चुके हैं, फ्रक्टोज होती है। क्या होती है, फ्रक्टोज। एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या होती है, आप बताना हमको कमेंट बॉक्स में। यहाँ हमने ग्लूकोज को बता दिया, करंट कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। राइबोज, राइबोज ये भैया बहुत अच्छा है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, बहुत पढ़ना। इसमें पेंटोज शर्करा पाई जाती है। पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन वाली शर्करा पाई जाती है। इसमें 5 कार्बन होते हैं, देखो लिखा है। तो जो राइबोज होता है 5
5 मतलब जो शुगर होती है 5 पेंटोज शर्करा वाला होता है, 5 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज होता है हेक्सोज शर्करा होती है, तो C6H12O6 अभी पढ़ा ही था आपने, पढ़ा था कि नहीं। तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसको हेक्सोज शर्करा भी कहते हैं। राइबोज को पेंटोज शर्करा कहते हैं। अगला देखो, दूध में जो खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल से होता है। और दूध का मापन किससे किया जाता है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है, ये हमने बताया था, ठीक है, क्लास 7th में। तो इसका उत्तर चाहिए, लगभग सब क्लास में ही बता देते हैं। आगे देखिए, शुगर, मोटापा, इसके सेवन से मोटापा बढ़ता है तो मधुमेह होता है। अच्छा, एक शुगर और होती है कृत्रिम मधुरक। अगर आपने देखा हो जिनको शुगर की बीमारी है, मधुमेह है, तो कृत्रिम मधुरक पीते हैं, वो चाय पीते हैं, उनकी चाय में मीठी लगती है लेकिन वो वास्तव में मीठा होता है ना, वो क्या होता है, सुक्रोलोज, सैक्रीन, एस्पार्टेम और कॉर्सिनोजन। जी कॉर्सिनोजन तो इतना खतरनाक होता है, कैंसरकारी भी होता है। जो सैक्रीन होती है, आप लोग जो गांव में बिकने वाली बर्फ आती है ना, आइसक्रीम वगैरह, उस सैक्रीन होती हैं, आपने देखा वो मीठी बहुत होती हैं, उनको खाने से बड़ा नुकसानदेह होता है, इसलिए मत खाया करो। बाहर की वस्तुएं कम खाओ, जितना लिमिट हो, सप्ताह में 1 बार खाओ। लेकिन हम देखते हैं बहुत से बच्चे कुरकुरे, चिप्स वगैरह, ये सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं बाबू, इनमें कोई आपको पौष्टिक पदार्थ नहीं होता। इसकी जगह आप घर में बने हुए दाल चावल खाओ, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, दूध पियो, घी खाओ, घर में माँ से कुछ बनवा लो, चाहे वो देसी जो सरसों का तेल होता है आपका, काली सरसों या पीली सरसों, उससे बने तेल खाओगे तो उतना हानिकारक नहीं होते जितना हानिकारक ये बाज़ार की वस्तुएं होती हैं। आपका सिंघाड़ा हो गया, बर्गर हो गया, पेटी जो, ये कभी महीने में 1 आध बार खाना ठीक है। आगे देखते हैं, राइबोज शर्करा, ये RNA में मिलती है। अब RNA का यहाँ कोई फुल फॉर्म बताएगा, राइबोज शर्करा, ठीक है। DNA में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये RNA DNA सब पढ़ेंगे अभी अपन कोर्स का, सब पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना, बहुत आराम से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, लोगों को आप तभी भी सम्मान दें, ये मोटिवेशन है आपके लिए। आप लोग कई कहते हैं ये सर हमारी उनसे ये हो गया, वो लड़ाई हो गया, अच्छे नहीं। लोगों को आप तभी भी सम्मान दें जब ये इस लायक ना हो, ठीक है। कोई आपसे कुछ कह दिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको उनको सम्मान देना, भले ही आपको पता है ये व्यक्ति गलत है, क्योंकि सम्मान आप जो देते हैं वो आपके चरित्र का प्रतिबिंब है, उनके चरित्र का नहीं। हम कई बार कहते हैं ना, आपको अच्छे संस्कार दिखाने, आपको सामने वाले से सभ्यता से बात करनी। कोई बदतमीज इंसान आपसे कुछ कह रहा है, वो तो भाई बदतमीज है, अगर आप उसकी भाषा में बात करने लगे तो फिर आप क्या हो, सोचो मेरे बच्चों, सोचो आप क्या हो, क्या हो, आप वही बन गए ना। तो अगर आपको लोगों को तब भी सम्मान देना है जब वो इस लायक ना हो। सम्मान आपके चरित्र का प्रतिबिंब होता है, सामने वाले के चरित्र का प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए हमेशा बड़ों का आदर करो, महिलाओं का सम्मान करो, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करो और खुशहाल रहो। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग लगाइए, बीच पेज में नए पेज से हेडिंग लगाएंगे आप प्रोटीन, नए पेज से लगाएंगे हेडिंग प्रोटीन। आज बताना कि क्लास में जो स्पीड रही वो धीमी रही, आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। प्रोटीन, क्योंकि पिछली कक्षा में लोग कह रहे थे बहुत सर जल्दी पढ़ाया। तो शरीर निर्माणकारी तत्व होता है, जो हमारे शरीर का निर्माण होता है उसका मुख्य तत्व होता है प्रोटीन। मुख्य तत्व क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक प्रकार का जटिल कार्बनिक यौगिक भी है। भैया ये कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक एक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, जिनमें कार्बन पाया जाता है। इसमें अनिवार्य रूप से तत्व क्या पाए जाते हैं, कार्बन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है और स्पेशल इसमें होता है नाइट्रोजन। क्योंकि हम अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है ऊपर, हमको पता है जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन प्रोटीन में एक्स्ट्रा क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन। अब इसमें भी अगर कोई पूछते किस क्रम में पाए जाते भैया, तो कार्बन सॉरी सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन और चौथे पे नाइट्रोजन। चौथे पे क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा और हम चाहते हैं आप क्लास जो बच्चे देख लेते हैं और जो नहीं देखते हैं उनका तो कर्मखोरी ही कहो उनको। तो ये प्रश्न आप अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में, जो मेरे बच्चे देख रहे हैं वो देख रही है, पूरा भारत देश देख रहा है, तो ये प्रश्न आप अपने चेतना सत्र के दौरान जीके जीएस में यूज करिए। आप पूछिएगा कि प्रोटीन कैसा तत्व होता है, कार्बनिक यौगिक होता है या कार्बनिक, इस प्रकार से पूछिए। प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपको बताया जाएगा कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन। प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो मूल्डर ने की थी। आपके स्तर पर मूल्डर है, बकाया बड़े स्तर पर नहीं है, क्योंकि मूल्डर ने सिर्फ प्रोटीन की व्याख्या की थी, ठीक है। नामकरण किसने किया था, वर्जिलियस। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा, देखो भैया खोज का मतलब होता है जैसे आपके मम्मी पापा का नाम क्या है,
तो इसको खोजा किसने था? मुल्डर ने किया था। भैया आपका नाम किसी ने रखा होगा, हो सकता है बुआ ने रखा हो सकता है मौसी ने रखा हो सकता है मामा ने रखा हो सकता है दादा ने नामकरण किया हो या दादी ने। तो नाम आपका किसने रखा? तो इसका प्रोटीन नाम किसने दिया? वर्जीलियस ने। और इसकी खोज किसने की? मुल्डर ने। खोज किसने की? मुल्डर ने। नामकरण किसने किया? वर्जीलियस में। समझ में आ गए? आ जाना ही चाहिए। आगे चलो। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। बहुलक मतलब होता है बहुत सी चीज़ें मिल जाना, हमने बताया था। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है और इसमें न्यूनतम 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। कितने प्रकार के अम्ल? 20 प्रकार के अम्ल बनाते हैं। तो अमीनो अम्लों का क्या है? बहुलक है। तो यही हो गया क्वेश्चन कि भाई प्रोटीन अमीनो अम्लों का बहुलक है या नहीं। ऐसा प्रश्न आप चेतना सत्र में पूछिए, क्योंकि आप 4 ऑप्शन तो दे नहीं पाएंगे। आप प्रोटीन कैसा होता है तो ये भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इसमें तो फिर कई उत्तर हो जाएंगे। प्रोटीन शरीर निर्माणकारी तत्व होता है। प्रोटीन हमें ऊर्जा देता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हमें लगता है ये थोड़ा देखिएगा, ये ऊर्जा वाला आप प्रश्न देख लीजिए। हमको ऐसा एहसास हो रहा है कि ऊर्जा वाला शायद मिस होगा, फिर भी आप देख, हाँ सही है, प्रोटीन सही है। हाँ प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बसा में मिलती है 9.2, याद आया। ठीक है, थोड़ा मिस कैलकुलेशन होगा, हम आपको कभी गलत सलाह ही नहीं देंगे। आगे देखिए, जो शरीर का हिस्सा होता है 80% प्रोटीन का बना होता है। देखो यहाँ एक कन्फ्यूजन याद रखो, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। तो 50 से 60 कहीं लिखा हो, कहीं 60 से 70% ऊर्जा हमारे शरीर में कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो शरीर हमारा बना होता है इसका 80% हिस्सा प्रोटीन का बना होता है। 80% हिस्सा प्रोटीन का बना होता है। सोचो प्रोटीन खाना कितना आवश्यक है। लेकिन कोई प्रोटीन पाउडर मत खा लेना, वो हानिकारक होते हैं। आप सोयाबीन की बरी खाइए, अभी आगे बताएंगे क्या क्या खाना है। सर्वाधिक प्रोटीन देखो सोयाबीन में ही होता है। आप दाल खाते हैं, दालों में प्रोटीन होता है। शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, अब ये वृद्धि और विकास दोनों, विकास होता है भाई, विकास में एक व्यापक परिभाषा है। वृद्धि का मतलब होता है आपकी लंबाई होना, विकास का मतलब होता है आपका शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, मतलब आपका बुद्धि तेज होना। ठीक है, विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। विकास में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वृद्धि में आपकी लंबाई भर आएगी। आगे लिखते हैं, प्रोटीन को शरीर का निर्माता कहते हैं। जो प्रोटीन है वो शरीर निर्माणकारी तत्व है, शरीर को बनाने वाला है, क्योंकि यह कोश का निर्माण और मरम्मत में भी भाग लेते हैं। तो प्रोटीन आपसे कहेगा शरीर का निर्माणकारी तत्व कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रोटीन। कोश का निर्माण और मरम्मत में भाग कौन लेता है, तो प्रोटीन। आगे, प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है जो एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कितने प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, तो सर 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। और जो प्रोटीन होता है ये एमिनो एसिड का बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। आपको लिखना यही है जो लिखा है, सुनना मेरी सब बातें हैं ध्यान से। इसलिए क्लास हम चाहते हैं कि आप 2 बार देखा करें। एक बार पहले पूरी क्लास देखो, दूसरा में फिर लिखो। ठीक है, 2 बार मेहनत करोगे, लेकिन एक पक्का है, कन्फर्म हो जाएंगी चीज़ें। शरीर के वजन के आधार पर प्रति ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब आप जितने किलो के हो उतने ही ग्राम प्रोटीन चाहिए होगी। बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। भाई बच्चों में तो होगी, लेकिन बच्चों में एक ग्रंथि पाई जाती है जो प्रोटीन निर्माण करती है। इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भूख नहीं लगती। आप खुद अपना बचपन याद करो, अब तो धीरे धीरे भूख लगना स्टार्ट हो गई होगी। जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में आ गए हैं बच्चे, आप देखो अभी भी, जब आप याद करो जब 3, 4 तक पढ़ते थे, 5 तक छोटे बच्चे तो पूरा दिन दिन बाहर खेलते थे। भाई भूख ना लगती है, फिर मम्मी लाएगी छड़ी लेके आएगी, माँ पिटाएगी, ले बाबू खाना खाता, बाबू खाना खाता था। क्योंकि अच्छा, गर्भवती महिलाओं को क्या, उनको बच्चों के पोषण के लिए, उनके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसके पोषण के लिए उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। आगे देखो, 80% प्रोटीन आधारशिला होती है मानव शरीर की, ये तो हम बता ही चुके हैं आपको। आगे देखो, 60 किलोग्राम वजन है तो 60 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। 1 किलोग्राम वजन है तो लगभग 0.8, रियल मात्रा यही है 0.8 ग्राम पर केजी। मतलब 1 किलोग्राम के यदि हो आप तो 0.8, लेकिन हम अप्रॉक्स मानते हैं कि 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन दे दीजिए। ठीक है, अगर 1 किलो के हो तो 1 ग्राम प्रोटीन दे दीजिए। वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क लिखना है, यहाँ वयस्क लिख गया, 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जैसे हम लोग हैं तो हमको लगभग 60 से 70, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं? आप सोयाबीन की बरी खाइए, आप मूंगफली खाइए, आप मसूर की दाल खाइए, अरहर की दाल खाइए, पनीर खाइए, महली लिख के, अरे मछली लिखना था, हैं, आप मछली खाइए, आप अंडा खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। जो दूध पीते हैं, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये अभी हम बताएंगे आपको। दूध में भी प्रोटीन
पाया जाता है। आगे देखते हैं भैया, प्रोटीन 20 प्रकार के होते हैं। जो प्रोटीन में 20 प्रकार के अम्ल होते हैं, उसमें से कुछ आवश्यक अम्ल होते हैं अमीनो एसिड जो भोजन के साथ ग्रहण करना जरूरी होते हैं, मिलते हैं। कुछ गैर आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में स्वतः ही निर्माण हो जाते हैं। ये बड़े लेवल की बात थी। अब इंपॉर्टेंट प्रोटीन, महत्वपूर्ण, तो अब इनको फिर आपको बहुत अच्छे से लिखना है। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है अंडे में। कौन सी पाई जाती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्वेश्चन बनेगा अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप कहेंगे सर एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। आगे देखो, रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जो खून है आपका, तो ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशी में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियां जो आपकी मसल्स होती बनी, मेरी बॉडी देखो बन गई, मेरे 6 पैक निकल आए। तो जो मसल्स होती हैं, मानव शरीर में कितनी मसल्स होती हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? मायोसिन और एक्टिन। क्योंकि मेरा शरीर पूरा शरीर का 80% भाग प्रोटीन से बना है, तो हर चीज़ में प्रोटीन होगी। दूध में प्रोटीन क्या होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है? कैसीन प्रोटीन होती है। नाखून हो गए जो आपके जानवरों के, सींग हो गए, खुर हो गए, बाल हो गए, इनमें कौन सी होती है? इसमें क्रेटीन होती है। दूध में कैरीसीन पाई जाती है। और नाखून कौन सी? जो नाखून आप काट देते हो, सभी बच्चे अपने नेल काट के बढ़िया अच्छे बच्चों की तरह आते हैं ना विद्यालय, तो क्रेटीन होती है। अच्छा, और गुणसूत्र होते हैं। अब ये आप याद रख लेना, गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नहीं कहने लगते तुम्हारे लक्षण तुम्हारे बब्बा से मिल रहे, तुम्हारे लक्षण तुम्हारी मम्मी से मिल रहे। तो जो लक्षण मिलते हैं उन्हीं लक्षणों का, जो एक मम्मी से लक्षण तुम में आ गए, पापा से लक्षण तुम में आ गए, या आपके दादा के, बाबा के, नाना के लक्षण आप तक पहुँचे, तो कैसे? अगर दादा के हैं तो वो लक्षण आपके पिताजी में थे। अगर आप में नाना जी के लक्षण आए तो इसका मतलब नाना जी के लक्षण माता जी में आए, माता जी से आप में आ गए। तो उन्हीं लक्षणों को जो ट्रांसफर करता है वो कहलाते हैं गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र होते हैं उसमें कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोप्रोटीन होती है। कौन सी होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। लिखा है साफ साफ, इसलिए देख देख के लिखिएगा। अनाज में कौन सी होती है? ग्लूटिन होती है। अनाज, कोई भी अनाज खाएं, ग्लूटिन प्रोटीन होती है। दाल में कौन सी होती है? प्रोलैक्टिन प्रोटीन होती है। जो दालों में होता है वो प्रोलैक्टिन प्रोटीन होता है। हड्डियां जो होती हैं ऑस्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ऑस्टिन प्रोटीन की बनी होती हैं। जो रेशम के धागे होते हैं वो श्रिसिन प्रोटीन के बने होते हैं। श्रिसिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु किसके बना होता है? पोटामाइंस प्रोटीन के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं? पोटामाइंस। जो आप बादाम खाते हो, बड़ा वाला बादाम, मूंगफली नहीं, तो अमेडीन का बना होता है। अमेडीन प्रोटीन होती है उसमें। मक्के में जेइन प्रोटीन पाई जाती है। कहीं कहीं जीन लिखा होता है, कहीं कहीं जीन लिखा होगा। जेइन या जीन प्रोटीन के बने। जो होता है वो हॉर्डिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है? हॉर्डिन प्रोटीन होता है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, इतनी चीज़ें क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे देखो, रक्त का थक्का जमाने के लिए जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, कौन सा? फाइब्रोनोजन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, 4 प्रोटीन होते हैं। आपने देखो कहीं कहीं खून निकलता है। भाई अब आप अपनी आर्टरी काट लोगे, धमनी काट लोगे तो बात लग जाए, आपको कहीं लग गया, देखते हो कुछ देर बाद थक्का जम जाता है। तो जो रक्त का थक्का होता है, देखो आपका रक्त जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा जम जाएगा, और हवा के अंदर होगा तो नहीं जमेगा। तो जैसे रक्त का थक्का जमाने के लिए अंदर थक्का नहीं जमाता, अंदर थक्का जमाएगा आप मर जाओगे। ये जैसे ही खून बाहर निकला आपके शरीर से तो जमने लगता है, थक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिनोजन होती है, थ्रोम्बिन होती है, प्रोथ्रोम्बिन होती है और फाइब्रिन होती है। ये रक्त में मौजूद होती हैं, लेकिन ये जब तक क्रिया नहीं करती जब तक इन्हें हवा नहीं मिलती है बाहर की, और जैसे ही हवा मिली है तत्काल जमा देती हैं। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के भी आवश्यक होता है। ये हमने रेड से इसलिए लिखा कि आगे पढ़ाएंगे, आप लिख लीजिए अभी स्टार बना के इसको भी, कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के भी सहायक होता है। और प्रोटीन में कौन सा है? फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। आगे देखो, रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए एंटी ब्लड क्लॉटिंग जो होता है, हेपेरिन होता है। ये हमारे शरीर के अंदर होता है भैया। अगर हेपेरिन हमारे शरीर में ना रहे ना, तो हमारे शरीर में जो खून है वो थक्के जम जाएंगे। वो जब थक्का जम जाएगा तो हमारी नसें फट जाएंगी, और हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉटिंग की वजह से तुमने सुना होगा, कभी कभी कहते भैया उनको ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का मस्तिष्क में जम गया इसलिए मर गए। समझ रहे हो? तो खून का थक्का जमने से रोकने का एंटी ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है? हेपेरिन प्रोटीन करता है। और क्लॉटिंग कौन करता है? फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन। आगे देखते हैं प्रोटीन के कुछ सोर्स। जो स्पिरुलिना शैवाल होता है इसमें 65% होता है, सोयाबीन में 46% होता है, फिर दाल में, फिर सबसे कम अंडे में पाया जाता है। देख रहे हो ऊपर
समझ गए सारा। तो ऐसा नहीं है कि आप मांस नहीं खाते तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। आप सोयाबीन के ये 46% मिलेगा, दालों में भी प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कमी से मैरासमस और क्वाइसिसोर रोग होता है। जो मैरासमस रोग होता है छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे शेर श्रेणियों, आपने पूरी क्लास देखी। मुझे आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है इस क्लास को आप दोबारा देखेंगे, पूरी क्लास को लिखेंगे, रजिस्टर डेली रिवाइज करते रहेंगे। मिलेंगे कल पुनः रात 8 बजे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास सुबह भी आती है। जो बच्चे राष्ट्रीय सह आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के हों, वो सुबह 5 बजे वाली क्लास ज़रूर देखा करें। वो डेली आती है, सोमवार से शनिवार वो भी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।